हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है DHCP के बारे में। तो हम लोग समझेंगे कि DHCP क्या है, DHCP कैसे वर्क करता है और DHCP का आखिर हम लोगों को बेनिफिट क्या है। उसके बाद इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे कि इसको कैसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है। DHCP ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से रहेगा तो उस पर हमारा DHCP वर्क करेगा, क्या क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। तो दोस्तों ये सब कुछ बताएंगे। और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने बात की अभी, तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो भी आप लोगों को इसी वीडियो में बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज DHCP। तो दोस्तों सबसे पहले DHCP का फुल फॉर्म जान लीजिए। DHCP का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इट इज अ टाइप ऑफ सर्वर प्रोटोकॉल। हमने यहाँ पे दोस्तों बात की सर्वर के बारे में। अब सर्वर हमने क्यों बोला, तो सर्वर का मतलब है जो खुद से इसको इनेबल कर देने पे, मतलब कि चालू कर देने पे, स्टार्ट कर देने पे ये खुद से ऑटोमेटिक हमें IP प्रोवाइड करता है। यह एक IP प्रोवाइड करने का प्रोटोकॉल है, यानी कि जरिया है जहाँ से हमारे PC को, हमारे कंप्यूटर को ऑटोमेटिक IP प्रोवाइड होती है। उसके बाद इट इज एक्सेस ऑन पोर्ट नंबर 67 एंड 68। इसका मतलब क्या है दोस्तों? एक्सेस का मतलब तो सब लोग जानते हैं। एक्सेस का मतलब होता है उस पर वर्क करना या चालू करना, किस पे यह वर्क करता है, किस पे यह काम करता है। और इसका पोर्ट नंबर होता है, तो इसका पोर्ट नंबर किस पे यह वर्क करता है, तो वो होता है 67 एंड 68। यही दो पोर्ट नंबर है जिस पे हमारा DHCP वर्क करता है। उसके बाद DHCP is used to provide automatically IP address to all the client on the network। यहाँ पे बात यह है कि DHCP का काम क्या है कि हमारे कंप्यूटर को ऑटोमेटिक IP प्रोवाइड करता है। IP एड्रेस, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP हमारे सिस्टम को DHCP के द्वारा बिना ही उसमें कॉन्फ़िगर किए, बिना डाले हुए DHCP के थ्रू हमारे PC में आता है ऑन द नेटवर्क। जब हम कंप्यूटर पे किसी भी नेटवर्क से जोड़ करके उस पर वर्क करते हैं और उसका अगर IP चेक करना होता है तो उसका IP हम लोग तो डालते नहीं हैं, हम लोग डायरेक्ट जाके CMD में IP कॉन्फ़िग करते हैं, वहाँ से चेक कर लेते हैं। तो पूरा का पूरा ये जो अगर IP चेक करना है और उसका आपको नहीं पता है कि IP कैसे चेक होता है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पिछला ही वीडियो हमने बनाया था, तो उस वीडियो को आप लोग देख करके वहां से अपना देख लीजिएगा कि कैसे IP चेक किया जाता है। तो दोस्तों DHCP जो है ऑटोमेटिकली IP प्रोवाइड करता है हमारे कंप्यूटर को, हमारे PC को। पोर्ट नंबर किस पे एक्सेस होता है, 67 एंड 68। यह एक सर्वर प्रोटोकॉल है। सर्वर क्यों बोला गया वो तो अभी आपको हमने बताया। आगे चलते हैं बाय डोरा प्रोसेस। अब ये डोरा प्रोसेस क्या है उसको समझेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि कैसे हमारे PC को ये IP प्रोवाइड करता है। हाउ टू DHCP प्रोवाइड IP टू न्यू क्लाइंट। दोस्तों ये है हमारा DHCP सर्वर। जैसे कि हर एक वेबसाइट का एक सर्वर होता है, जैसे कि मान के चलिए गूगल एक सर्च इंजन है, उसका भी एक सर्वर है। वहाँ से हम कुछ भी अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं तो वो हमारे गूगल जो है उस पर सर्च करने पे आता है। किस पे? हमारे मोबाइल पे, हमारे लैपटॉप पे, हमारे PC पे वो आता है। कुछ भी सर्च करें वो हमारे PC पे आता है। वो कैसे आता है, उसको भी आने का एक जरिया है, वो उसको भी एक एड्रेस चाहिए। वो एड्रेस क्या है? IP। और वो IP किससे मिलता है? DHCP से। DHCP क्या करता है? ऑटोमेटिक IP प्रोवाइड करता है। किसको? हमारे कंप्यूटर को, हमारे PC को। तो कैसे प्रोवाइड करता है? यहाँ से एक हमारा सर्वर हो गया। सर्वर से हम जैसे कि कुछ भी सर्च किए, यहाँ से दोस्तों हम कुछ भी सर्च किए तो सबसे पहले जाता है किसके पास? रिक्वेस्ट जाता है हमारे राउटर के पास। राउटर नहीं रहेगा तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहेगा। इंटरनेट कनेक्शन मिल गया, अब ये भेजता है अपने
DHCP सर्वर के पास कि भाई पहले IP दो तब हम रिक्वेस्ट को आगे भेजेंगे। तो ये क्या करता है कि हमारे PC को IP देता है, एड्रेस देता है, पता बताता है कि भाई इस पते से जाओगे तो यहाँ तुम्हारे सर्च जो भी किए हो वो मिलेगा। तो इस प्रकार से DHCP काम करता है। एक बार फिर आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कैसे काम करता है। जैसे कि DHCP कैसे काम करता है तो उसको देखिए। जैसे कि हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट भेजे, कुछ भी गूगल पे सर्च किए कि YouTube। अब YouTube को खोजने के लिए एक YouTube का भी IP एड्रेस होगा और एक PC का भी IP एड्रेस होगा। तो सबसे पहले हमारे राउटर क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे PC का IP एड्रेस खोजते हैं। वो किसके पास जाएगा? DHCP के पास। DHCP के पास कैसे जाएगा? ये रिक्वेस्ट भेजा राउटर के पास, राउटर रिक्वेस्ट भेजा DHCP सर्वर के पास कि भाई IP एड्रेस दो। उसके बाद जो क्लाइंट का रिक्वेस्ट है हम तुम जिसके पास भेजना है उसके पास भेजेंगे। ये क्या करेगा कि हमारे PC को एक एड्रेस देगा, यानी कि पता बताएगा कि भाई इस पते, ये पता तुम्हारा है, तुम अपने पते को जान लो, उसके बाद जहां बुझाए तहां जाते रहना। तो वो कौन काम करता है? हमारा DHCP सर्वर। और ये किस प्रकार से काम करता है? तो ये जो है डोरा प्रोसेस पे वर्क करता है। कौन सा प्रोसेस पे? डोरा प्रोसेस। अब डोरा का फुल फॉर्म क्या होता है देखते हैं आगे। फुल फॉर्म ऑफ डोरा: डिस्कवर, रिक्वेस्ट, ऑफर, एक्नॉलेजमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है कि भाई डोरा प्रोसेस तो हमने आपको बोल दिया कि हाँ ये डोरा प्रोसेस से जाता है, ठीक है। डोरा में डिस्कवर का मतलब क्या होता है तो उसको देखते हैं। डिस्कवर का मतलब होता है खोज या खोज करना। खोज करता है, क्या खोज करता है? IP एड्रेस खोज करता है। उसके बाद रिक्वेस्ट भेजना, मतलब किसी से प्रार्थना करता है। किससे? राउटर से। राउटर प्रार्थना करता है DHCP सर्वर से कि भाई IP एड्रेस दो। उसके बाद ये ऑफर। ऑफर का तो आप लोग हिंदी जानते हैं कि ऑफर का मतलब क्या होता है, ऐसे मैं बता देता हूँ। ऑफर का मतलब है छूट, या जो भी ऑफर इसको मिला नहीं, इसको जाना है, छूट मिला। प्रस्ताव भेजा, प्रस्ताव भी हो सकता है, छूट भी हो सकता है। किसके पास प्रस्ताव भेजा? हमारे सर्वर के पास। तो सबसे पहले क्या हुआ? डिस्कवर हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि रिक्वेस्ट भेजा, प्रस्ताव भेजा। उसके बाद ऑफर दिया गया। ऑफर के बाद क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकृति। तीनों जब प्रक्रिया हो जाती है तो इसको स्वीकृति मिलती है, आदेश मिल जाता कि भाई प्राप्ति हो गई हमें, अब मैं जा रहा हूँ इसके पास। तो चारों का मैंने आपको हिंदी बता दिया, डिस्कवर का भी, रिक्वेस्ट का भी, ऑफर का भी और एक्नॉलेजमेंट का भी। एक्नॉलेजमेंट का एक बार फिर से बता देते हैं। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है स्वीकृति। स्वीकृति मिल गई, अब ये जा सकता है अपने DHCP जा सकता है, इसके बाद प्रोवाइड कर सकता है आपको IP। उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं बेनिफिट्स ऑफ DHCP। भाई DHCP पढ़ रहे हैं तो उसके बाद DHCP का हमें तो कुछ फायदा तो पता होना चाहिए कि DHCP से फायदा क्या है, तो उसको देखते हैं। IP एड्रेस आर स्प्लिट बाय ऑटोमेटिकली। अब ये दोस्तों यहाँ पे हमारे पास नया शब्द आ गया, स्प्लिट, ठीक है। तो इसको देखेंगे। स्प्लिट मतलब क्या करता है कि अलग हो जाना। किससे अलग हो जाना? कि जब वहां से लेकर चलता है तो अलग ही हो गया। भाई प्रार्थना किया किससे? राउटर से। राउटर प्रार्थना किया किससे? DHCP से, सर्वर से। तो अलग ही होते जा रहा है ना, एक एक करके अलग होते जा रहा है। अलग करके एक बार ऑटोमेटिकली क्या किया कि भाई अलग तो हो गए, अब ऑटोमेटिक उसको पता बता देते हैं कि इस पते पे तुमको जाना है या ये पता तुम्हारा है। उसके बाद क्या बेनिफिट है? क्रिएट कॉन्फर्मेड IP एड्रेस। ये क्या करता है कि आपको एक कॉन्फर्म IP एड्रेस बता देता है कि हाँ तुम्हारा ही यह IP एड्रेस है, मैं ये 100% सिक्योर हूँ,
कि ये आईपी एड्रेस तुम्हारा ही है, किसके द्वारा आया है, DHCP के द्वारा। अब आते हैं DHCP डू प्रोवाइड, सॉरी यहाँ पे हमसे नोट छूट गया है, इसके लिए आपको सॉरी, कि DHCP डू नॉट प्रोवाइड डुप्लीकेट IP टू अदर क्लाइंट ऑन अ नेटवर्क। यहाँ पे हमसे नोट छूट गया, आप लोगों के लिए मैं नोट लिख देता हूँ यहाँ पे। NOT ये क्या करता है कि कभी भी आपको डुप्लीकेट IP एड्रेस नहीं प्रोवाइड करता है। जैसे कि मार्केट में आजकल डुप्लीकेट काम जितना भी हो रहा है वो इस प्रकार नहीं होता, इसमें ये नहीं होता, ये हमारा टेक्निकल लाइन है। तो इसमें ये DHCP का क्या काम है कि कभी भी आपको या आपके क्लाइंट जो PC है उसको गलत या कुछ क्षण के लिए दूसरा IP दे देना, फिर उसके बाद दूसरा IP दे देना, ऐसा काम ये नहीं करता है। तो उसी को है कि बताया गया है कि DHCP डू नॉट प्रोवाइड डुप्लीकेट IP टू अदर क्लाइंट ऑन अ नेटवर्क। अब क्या है भाई चौथा, इट रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटर वर्कलोड। अब यहाँ इसका मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो कंप्यूटर का मालिक होता है, कंप्यूटर में दो यूजर्स चलते हैं, एक तो बोला जाता है यूजर अकाउंट जो हम लोग क्रिएट करते रहते हैं, किसी भी नाम से क्रिएट हो जाता है, और यूजर्स का जो मालिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर का अब हिंदी दोस्तों क्या होता है वो भी आप लोगों को बता। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन, दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप में एक एडमिन होता है। एडमिन का मतलब क्या होता है, ग्रुप का मालिक। व्हाट्सएप में एडमिन का मतलब होता है ग्रुप का मालिक या ग्रुप को क्रिएट करने वाला। तो इसमें भी वही उसी प्रकार से है कि जो हमारे IP को देता है, प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मालिक ही बोल सकते हैं कि भाई हमको मालिक है हमारा ये जो हमें IP प्रोवाइड करता है। तो वही उसी को बताया गया है कि इट रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटर वर्कलोड। ये जो है हमारे मालिक है और ये हमें IP एड्रेस देता है, काम के समय में हमें बोलता है भाई ये तुम्हारा IP एड्रेस है, ये लो और उसके बाद अपना काम करो। अब आते हैं हाउ टू इंस्टॉल DHCP सर्वर। DHCP को कैसे इंस्टॉल किया जाता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन सर्वर मैनेजर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा आप लोग कि DHCP जो है आपके क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे कभी भी नहीं चल सकता है, क्योंकि यह एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने वाला प्रोटोकॉल है। तो दोस्तों IP एड्रेस बताएंगे आपको कि IP एड्रेस, आप लोगों को मन में ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि IP एड्रेस सबसे बोल रहा है, IP एड्रेस होता क्या है, तो उसको भी हम अगले वीडियो में बता देंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमारे पास कितने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ज़्यादातर क्या यूज होता है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सा आता है, 7, 8, 10, XP जो भी है ये सब क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। कौन कौन से, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हो गए, तो पहला सर्वर 2008, 2000 R2, 2012, 2012 R2, ये सब जो हो गया सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही ये सब हमारा वर्क करेगा, यानी कि DHCP प्रोटोकॉल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही दिखेगा। तो अब इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं उसको देखते हैं। तो ओपन सर्वर मैनेजर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, क्लिक ऑन ऐड रोल्स एंड फीचर्स, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन DHCP सर्वर, नेक्स्ट, उसके बाद इंस्टॉल, उसके बाद क्लोज। दोस्तों इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि
सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब भी आप DHCP को इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने ये क्यों लिखा ही नहीं है, आपको करके भी बता दूँगा कि DHCP सर्वर कैसे इंस्टॉल होता है। तो चलिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं, जो हमारा सर्वर है उस पर चलते हैं, आपको हम बता देते हैं कि कैसे इंस्टॉल होता है। तो उसके लिए हम VMware में ओपन करके रखा है हमने। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं DHCP में कि विंडोज सर्वर 2012। इसके लिए हमें जाना होगा अपने सर्वर मैनेजर में। सर्वर मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे ये दोस्तों ये देख रहे हैं ये चल रहा है, इसको चलने तक वेट करते हैं। जब तक ये चलता है हमें कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमें किस में जाना है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है रोल बेस्ड ऑन फीचर्स बेस्ड इंस्टॉलेशन। इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है। यहाँ पे हमें चूज करना है, देखिए यहाँ पे है ये है DHCP सर्वर। यहाँ पे इसको आप लोग हाईलाइट कर दिए, देख लीजिए DHCP सर्वर है, इसको हम टिक किए। इसके बाद किए ऐड फीचर्स, इसके बाद कंटिन्यू, इसके बाद नेक्स्ट, फिर से करेंगे नेक्स्ट और यहाँ से कर देंगे इंस्टॉल। तो यहाँ पे हमारा ये जो है DHCP इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। वेट कर लेते हैं, बहुत जल्द ही इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें आप लोगों को दिक्कत की बात नहीं है। इंस्टॉलेशन स्टार्टेड ऑन विन, ये आपका नंबर बता रहा है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का नंबर है। तो बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम इसको कट कर देते हैं, आप लोग इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम कट कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।